नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। खबर सुल्तानपुर जनपद से है। कानपुर कांड को लेकर सुल्तानपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला मुख्यालय से सैकड़ों कांग्रेसी हाथ में तख्तियां लेकर योगी मोदी मुर्दाबाद के नारों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्ट्रेट गेट के पास मुख्य गेट को घंटों बंद कर कई घंटे धरना प्रदर्शन करते रहे। तख्तियों पर बुलडोजर नीति नहीं चलेगी, बहू बेटियों पर मनमानी, कहाँ गई स्मृति ईरानी, इज्जत अपनी खाक हो गई, बहू बेटियां जलकर राख हो गई, बस अखबारों में चमक रहा है, यूपी अंदर से दहक रहा है। बेटियों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में नारों के साथ जमकर विरोध जताया गया। वहीं घटना में मृतक मां बेटी की आत्मा की शांति के लिए जिला कांग्रेस कमेटी में 2 मिनट का मौन रखा गया। बता दें कि कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र के मड़ौली गांव में अतिक्रमण की जद में आ रहे मंदिर को प्रशासन की टीम गिराने गई थी। इस दौरान मंदिर के पास ही झोपड़ी में आग लग गई, जिसमें मां बेटी जिंदा जल गई। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि जिला और तहसील प्रशासन की टीम ने घर में आग लगाकर मां बेटी की हत्या करवा दी। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि कानपुर की घटना सीधे तौर पर सरकार द्वारा कराई गई हत्या है। जिस तरीके से अतिक्रमण हटाने को लेकर मानवीय संवेदनाओं को तार तार कर दिया गया है, वहीं एक ब्राह्मण परिवार होने के नाते सरकार के द्वारा अत्याचार किया गया, यह दर्शाता है कि भाजपा सरकार के अंदर मानवीय संवेदनाएं नहीं है। एक तरफ लोग वैसे ही पीड़ित हैं, दूसरी समस्याओं से, और जिस तरह से घटना हुई उसकी स्पष्ट और न्यायिक जाँच होनी चाहिए। देखिए, परसों कानपुर के रूरा में जिस तरह अतिक्रमण हटाने के नाम पर एक झोपड़ी को जला दिया गया और उसमें माँ बेटी जिंदा जैसे ख़त्म हो गए, इसी के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन था। यह बहुत ही निंदनीय काम रहा प्रशासन का कि जो निरंकुश उनका नादिरशाही सो कहा जा सकता है कि किस तरह अतिक्रमण हटाने के नाम पर इस तरह की घटना उन्होंने की है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। कांग्रेस पार्टी ने इसकी आज पूरे प्रदेश में इसको लेकर प्रदर्शन किया है। हर जनपद में आज कांग्रेस के लोगों ने इसको लेकर प्रदर्शन किया है। हम लोग सड़क पे उतरे हैं और सरकार को इस पर जवाब देना होगा। सिर्फ 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज करके या सस्पेंड करके इससे अपने कर्तव्यों पे मुख्यमंत्री जी इतनी नहीं पा सकते। इस पर उनको कठोर कार्रवाई करना होगा कि आगे से इस तरह की घटना रुके। और जो पीड़ित परिवार हैं उनके लिए भी उनके रहने की, अगर वो झोपड़ी में रह रहे थे इसका मतलब है उनके पास आवास नहीं था, वो गरीब थे, उनके पास रहने खाने की समस्या थी। ऐसे परिवारों को उनको व्यवस्था देनी चाहिए रहने की। ऐसे जो परिवार ने अपनी बेटी खोई, अपनी पत्नी खोई है, एक बेटे ने अपनी माँ बहन को खोया है, उनको सरकारी नौकरी देनी चाहिए, उनको आर्थिक मदद देनी चाहिए। अगर इस तरह का काम नहीं सरकार करती है तो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी इसके लिए बहुत ही बड़े पैमाने पर आंदोलन छेड़ेगी। किसान दिवस आज आयोजित था। संजोग से आज काफ़ी दिन बाद सीडीओ साहब भी मौजूद थे। किसान दिवस का क्रम ही कोरोना काल में ख़त्म कर दिया गया था। पुनः इसे शुरू तो किया गया है, परंतु वो तत्परता, वो संवेदना अभाव है इस चीज़ का। आज किसान दिवस में प्रकरण छेड़ा गया था इस जनपद में धान क्रय केंद्र और पीड़ित धान के किसानों के संबंध में। विगत जनवरी 11 से पीसीएफ द्वारा कोई भी किसान को किसान का धान का कोई भी भुगतान नहीं किया गया है। इस बात को रखा गया और सीडीओ साहब ने ये आश्वासन दिया कि जिन किसानों की फीडिंग नहीं की गई है और जिनकी तौल हो चुकी है, संपूर्ण किसानों को भुगतान दिया जाएगा। अब देखा जाएगा अगली बैठक तक क्या ये संभव हो रहा है या नहीं। फिलहाल ऐसा दिख रहा था कि सरकारी संवेदनहीनता के प्रभाव में किसान पीड़ित लगातार चला आ रहा है। हो जाएगी, यहाँ का न्याय खत्म हो जाएगा और सिर्फ तानाशाही चलेगी। इसी के साथ मैं आवाज देता हूँ, हम सब एक हो जाए उस तानाशाह सरकार के खिलाफ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। यहाँ से सभागार हम लोग चलेंगे, वो बार सभागार में आ रहे हैं तो पहले तो जो हाथ हम लोगों से होगा तब वो कोई सरकारी कार्यक्रम करने जाएंगे। चलिए
सभी साथी